नमस्कार मित्रों, इलेवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे जो तिमाही रिपोर्ट आई है भारत की जीडीपी ग्रोथ की, उसमें भारत के जीडीपी ग्रोथ को कम किया जा रहा है और कम दिखाया गया है और कम हो गया है, तभी कम दिखाया गया है। तो जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वह बढ़ेगी, वह कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या निहितार्थ है, उनके बारे में हम उन तमाम बिंदुओं पर आज अपनी नजर को रखेंगे। आइए हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ है उसमें क्यों गिरावट हो रही है, उसकी वजह क्या है, उन तमाम वजहों को आइए हम जानते हैं। आंकड़ों की क्या कहता है हमारा डेटा, कितनी रही भारत की जीडीपी विकास दर। तो अप्रैल जून 2024-25, अप्रैल से जून 2024-25 में जो तिमाही यह आंकड़े जारी किए जाते हैं हमारे भारत के जीडीपी ग्रोथ के, तो 3 महीना कौन सा, अप्रैल मई जून, 3 महीने में जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वह भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5 तिमाही के निचले स्तर 6.7% पर आ गई है। इसके पूर्व जो 5 तिमाहियों में जीडीपी की औसत ग्रोथ थी उससे भी नीचे आ गई है और यह आकर 6.7% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है उसके द्वारा यह आंकड़े जारी किए जाते हैं, द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा जारी किया जाता है। और यह जो कारण बताया गया है वह कारण अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, क्षमा चाहेंगे। यह जो ग्रोथ में कमी आई है वह कारण बताया जा रहा है कि वह अस्थायी है। उसके क्या क्या कारण है, आइए कारण को बताया जा रहा है। तो कारण बताया गया है कि सरकारी खर्च में कमी और कृषि सेवा क्षेत्र में धीमी वृद्धि। इसके कारण के पीछे बताया गया है कि सरकारी खर्च में कमी हो रही है, सरकार खर्च कम कर रही है और जो हमारी कृषि विकास दर है उसमें धीमी गति हो गया है, यही वो कारण है। Q1 मतलब क्वार्टर 1 तिमाही, प्रथम तिमाही की जीडीपी की वृद्धि दर पिछली 4 तिमाहियों में पहली बार 7% से नीचे गिर गई है। पिछली जो 4 तिमाहियां थी उसमें जो ग्रोथ थी वह 7% रहती थी, लेकिन जो अभी अप्रैल से जून 2024 के बीच जो तिमाही का जीडीपी ग्रोथ आया है 3 महीनों का, वो 7% से भी नीचे गिरकर 6.5% हो गया है। आरबीआई का भी अनुमान गलत साबित हुआ है। आरबीआई का अनुमान यह 7.1% था, इससे 0.4% ग्रोथ की कमी कर दिया गया है। अर्थात आरबीआई के अनुमान को भी यह जो जीडीपी में जो डाउनफॉल आया है, उसकी गिरावट हुई है, ग्रोथ कम हुई है, यह बताता है। पिछली तिमाही में 7.8% और एक साल पहले इसमें तिमाही में 8.2% की वृद्धि देखी गई थी। जस्ट इसके पीछे जो तिमाही था उसमें 7.8% की जीडीपी ग्रोथ देखी गई थी और एक वर्ष पहले की बात की जाए तो यह 8% से ज्यादा देखा गया था। लेकिन अभी जो तिमाही ग्रोथ देखा गया है उसमें बहुत कमी आई है, वह 7% से भी नीचे गिर के 6.7% पर आ गया। स्लो इंक्लाइन पर कि इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, भारत की सकल घरेलू उत्पाद रोज बाई 6.7% in the April to June 2024 quarter. The slowest in 5 quarters. The graph shows the year-on-year change of the real GDP की बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं मार्च 2023 में अगर हम बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ थी 6.2 थी। जून 2023 की बात करें तो 8.2 ग्रोथ थी। सितंबर 2023 की अगर हम बात करें तो 8.1, दिसंबर 2023 की बात करें 8.6, मार्च 2024 की बात करें 7.8 और जून 2024 की बात करें तो 6.7 है। अब जो हमारी ग्रोथ है वो पिछले एक वर्ष पहले जो स्लो फॉल था, हमारा स्लो इंक्लाइन था, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ कम थी, बताया जा रहा था आने वाले वर्षों में जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ती जाएगी, उसमें कमी दर्शा रहा है। हम पिछला जो हमारा क्वार्टरली जीडीपी था, ग्रोथ था, उससे भी हम नीचे चले आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो दिसंबर 2023 की तिमाही जीडीपी रिपोर्ट आई थी उसमें हम 8.6% जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे थे, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही थी। लेकिन जो अभी जून 2024 का ग्रोथ आया है जीडीपी ग्रोथ, उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो 6.7% ही है।
The rise in the latest quarter is below Reserve Bank of India's expectation of 7.1 of peak, जैसा कि आरबीआई ने बताया था कि जो जून 2024 में हम लोगों की तिमाही जीडीपी ग्रोथ होगी वह 7.1 होगी, लेकिन उनका भी अनुमान गलत साबित हुआ। सुधार विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों की बात करें तो इसमें 7% और 10% की वृद्धि दर के साथ मजबूत संकेत मिले हैं। दो क्षेत्र हैं, निर्माण एवं विनिर्माण के क्षेत्र, यहां पर ग्रोथ हमको ज्यादा मिली है। निजी अंतिम उपभोग क्वार्टरली 1 में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई। एक साल पहले की अवधि में यह 5.5 थी। इन क्षेत्रों में 5.5 से बढ़कर हम 7.4 पर पहुंचे हैं। खनन का जो क्षेत्र था उसमें 7% की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी हमारी तिमाही जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम क्यों हुई, इसके कारण पर आइए बात करते हैं। समस्या कहां रही? सार्वजनिक व्यय में धीमी गति से वृद्धि। अप्रैल जून में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 2.2% की कमी आई है। कारण चुनाव की वजह सरकारी खर्च में कमी आई है। कई जगह चुनाव था, हमारे लोकसभा के चुनाव भी संपादित किए गए थे, तो यह बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सरकार है वो पैसों का कम खर्च कर पाई है, ये भी एक वजह बताया जा रहा है। तृतीयक या सेवा क्षेत्र में विकास की गति धीमी हुई है, जिसने अप्रैल से जून 2024 में 7.2% समग्र वृद्धि दर्ज की है, जबकि एक साल पहले यह 10.7 थी, मतलब 3% की इसमें कमी पिछले अगर वर्ष से तुलना करें तो कम हो गई है। कारण क्या था? जो कोविड-19 महामारी के बाद पहले 2-3 वर्षों में सेवा क्षेत्र में बहुत मजबूत रिकवरी हुआ, इसके परिणाम स्वरूप बेस इफेक्ट काफी प्रभावकारी रहा। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में, तो कृषि ने अप्रैल जून में 2% की सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि एक साल में पहले की अवधि में 3.7% वृद्धि दर्ज हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या लगातार हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वह कम हो रही है, तो क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक संकट की स्थिति है या नहीं? आइए इस पर भी हम बात कर रहे हैं। गया है कि यह अस्थायी संकट नहीं है, केवल यह अस्थायी कारकों की वजह से ऐसा हुआ है, अस्थायी कारकों की वजह से ऐसा हुआ है, इस प्रकार की गिरावट दर्ज की गई है। चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी कुछ कारणों से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% से नीचे आ गया है। आरबीआई का अनुमान भी गलत साबित हुआ है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो चुनाव का कारण था यह भी एक मजबूत कारण था, जिसमें सरकारी धन को खर्च नहीं किया गया और हमारा ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इस तिमाही में घट के 7% से भी नीचे आ गया। यह पूरा मामला रहा जीडीपी ग्रोथ से जुड़ा हुआ। तिमाही के आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, 7% से कम हमारी जीडीपी ग्रोथ इस तिमाही में आ गई है, तो यह एक चिंता का विषय है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। सरकार यह बता रही है, इसके कारणों को भी जाना हमने, इसके निदान को भी जाना, कौन कौन सा सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, इसके बारे में भी हमने पूरा बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।